अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ ब्रेसिस के हवाले से। और तकरीबन इसमें अभी ये चल रहा है फरवरी का, मेरे ख्याल से कोई एंड ही आने वाला है 2025 का। और तकरीबन ये 14 मंथ हो चुके हैं ब्रेसिस को। अच्छा, मैंने पहले भी इस पर मेरे ख्याल 2-3 वीडियोज़ वगैरह बनाई थी। कुछ इस पर कमेंट्स वगैरह भी आए और कुछ सवाल थे लोगों के कि जी ये डॉक्टर का बता दें, और कुछ प्रोग्रेस वगैरह के बारे में था। तो मैं सुस्त आदमी हूँ, तो मैंने इस पर कुछ वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई थी, तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी, और मैं अपनी जो पुरानी पिक्चर्स हैं वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और कुछ वीडियोस वगैरह भी, और जो अभी की जो मेरी प्रोग्रेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओवरऑल तकरीबन देखिए, जो मुझे कहा था मेरे ख्याल है कि 1 साल का ही प्रोसेस था, लेकिन ये तकरीबन 14 मंथ हो चुके हैं। और मेरे जो नीचे वाले जो दांत दांत थे वो प्रॉपरली अलाइन नहीं थे, तो मेरा ख्याल था कि शायद उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऊपर के जो दांत थे वो 2 दांत जो थोड़ा ज़्यादा बाहर थे, तो मेरा ख्याल था कि वो शायद जो है जल्दी फिक्स हो जाएंगे। लेकिन 14 मंथ के बाद भी जो ऊपर के जो दांत हैं वो प्रॉपरली अलाइन नहीं हुए, जबकि जो नीचे वाले हैं वो बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो मसला आया यहाँ पे मेरे दांतों में, कि जैसे जो बाइट है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे अगर आप जैसे कुछ चबाते हैं इस तरीके से, तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। और ख़ासतौर पर अभी जो है 2 दिन पहले ही जो है वायर चेंज हुई है मेरी। हाँ, तो अभी जब ये वायर चेंज हुई थी तो उसके बाद जो है थोड़ा ये मसला है। देखिए, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बाइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो प्रेशर पड़ रहा था दांत पे ना, पहले ये नहीं था। और वायर चेंज होने के बाद जो है हमेशा थोड़ा सा दर्द वगैरह भी थोड़ा सा 2-3 दिन तक रहता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सेट हो जाता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, इस पर कितने चार्जेस वगैरह जो आपको पे करने पड़ सकते हैं, और टाइम वगैरह के हवाले से भी। तो चलिए यहाँ से बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इस फ़ोटो में सबसे देखिए टॉप पर आप देख सकते हैं बिफ़ोर की सिचुएशन है। उसके बाद जो है टॉप के जो ऊपर वाले दांत है वहाँ पे ब्रेसेस लगी थी, और उसके बाद फिर नीचे वाले पे। और ये नीचे वाले दांत आप देखें कितने ज़्यादा सेट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेरा ख्याल था कि शायद नीचे वाले दांतों को फिक्स करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नीचे वाले दांत जो है जल्दी फिक्स हो गए। जबकि ऊपर वाले जो दांत है वो अभी तक प्रॉपरली जो अलाइन नहीं हुए हैं, अभी भी उन पर काम बाकी है। और मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने मज़ीद लग सकते हैं। और यहाँ पे ये आप जो है इनकी सिचुएशन देख सकते हैं इस टाइम। ये जो करंट बिल्कुल लेटेस्ट पिक्चर है फरवरी 2025 की। तो ये इस टाइम इनकी सिचुएशन है, तकरीबन 14 मंथ हो चुके हैं इसको। अच्छा, अगर चार्जेस की बात करें तो देखिए, जो टोटल चार्जेस थे इसके 1,25,000 रुपये थे, जो मुझे बताया गया था। और इसके अलावा जो रिटेनर जो कहलाते हैं, जब ये ब्रेसिस रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद रिटेनर जो है इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और रिटेनर के जो है 25,000 रुपये चार्जेस हैं, यानी जो टोटल उसकी कॉस्ट होगी। इसके अलावा जो एक्सरे वगैरह करवाए थे और जो छोटा मोटे खर्चे होते हैं मेडिसिन वगैरह के, तो मेरे ख्याल 10 से 12,000 रुपये के शायद आपके एक्सरे वगैरह हो जाएंगे। और कुछ बाकी जो आपको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी तो वो होगा। एक चीज़ में रखिए कि देखिए, अगर आप ब्रेसिस जो जब भी करवाना चाह रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाइएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि एक बंदे से मेरी बात हुई, वो प्रोफेशनल नहीं था, और अच्छा हुआ कि मैंने उससे इलाज नहीं करवाया। हालांकि मेरे जो दांत है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, तो लेकिन उसने कहा कि जी आपके 2 दांत हम निकाल देंगे ऊपर से, और फिर हम आपकी जो ब्रेसिस लगा के उसको सेट कर देंगे। लेकिन वो गलत था। और उसके अलावा फिर एक और डॉक्टर के पास में गया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी हम आपके ब्रेसिस नहीं लग सकती, लेकिन लग सकती थी, अभी भी लगी हुई आपके सामने ही है। उसकी वजह ये थी कि जैसे ब्रेसिस का जो खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे तकरीबन 1,25,000, और टोटल मेरे ख्याल ये 2.5 लाख के आसपास जो ये टोटल खर्चा आ जाएगा मेरा, ये आ गया होगा अब तक। जैसे 25,000 रुपये रिटेनर के हैं, 1,25,000 टोटल इसके चार्जेस हैं, और फिर कुछ जो एक्सरे वगैरह और मेडिसिन वगैरह थोड़ी बहुत जो आपको लेनी पड़ती है, इस तरीके से। अब उसने ये इस वजह से मना किया था कि क्योंकि जैसे अगर वो किसी को बताएंगे यार इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, तो हर बंदा इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खुद भी नहीं कर सकता था तभी, जो है अभी देखिए 38-39 साल मेरी एज हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि जी हम आपके जो ये 4 दांत हैं इनको छोटा करेंगे और इनके ऊपर हम आपके क्राउन लगा देंगे, सिर्फ 10,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। लेकिन 10,000 रुपये वाले जो क्राउन लगते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। उसी में आपको वजह बताऊं कि वो अंदर जो है उसकी एक मेटल होती है, ऊपर जो है वो आपके वो दांत नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ अर्से के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वो मेटल आपके दांतों में सामने से नज़र आना शुरू हो जाएगी, खासतौर पर सामने के दांतों में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और अगर वो सही तरीके से प्रोफेशनल बंदा ना हो तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा मसला आता है। ये आपके जो मतलब दांत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और वो ख़राब होने का चांस भी होता है ज़्यादा, कि सही तरीके से वो आपके वो अगर क्या कहते हैं क्राउन्स वगैरह ना लगाए तो नीचे से दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपने क्राउन वगैरह भी लगाने हैं, क्राउन से भी काम चल जाता है, अच्छे होते हैं वो भी। लेकिन क्राउन में भी आपको जो है अलग अलग टाइप का मटेरियल मिलता है, और 15 से 20,000 रुपये का जो एक अच्छा क्राउन आता है। आप क्राउन टाइप्स गूगल कीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग टाइप से क्राउन होते हैं, और अच्छे क्राउन आपको इस्तेमाल कीजिएगा अगर वो आप लगवाना चाह रहे हैं।
अच्छा, और फिर ये कि अगर आप आपके आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं भी है तो आप 2-3-4 डॉक्टर से जो है मशवरा लाजमी कीजिएगा। एक एप्लीकेशन है मरहम के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे दस्तयाब है, आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे आप जो है डेंटल डॉक्टर या डेंटिस्ट वगैरह सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी लिस्ट आ जाती है। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर आप बात कर सकते हैं वहाँ पे 2-4 डॉक्टर से, उनसे मशवरा ले लें। आप मतलब लाज़मी नहीं कि आप उनकी क्लिनिक विज़िट करें, आप जो है उनसे ऑनलाइन ही बातचीत कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे ये है कि आपको थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ेंगे अपॉइंटमेंट के, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और उससे ये कि 3-4 डॉक्टर से जब आप मशवरा कर लेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा इस तरीके से कि जी आपको सही आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करवाना चाहिए, इसका प्रोसेस वगैरह कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि देखिए जो मुझे ये पहले नहीं पता था, लाइलमी थी मेरी, कि भाई जो डेंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक ही डेंटिस्ट नहीं होता, इसमें भी अलग अलग फील्ड होती हैं, एक्सपर्टीज़ होती हैं लोगों की। कि जैसे जो रूट कैनाल है करने के जो एक्सपर्ट हैं वो अलग होते हैं, ब्रेसिस के लिए जो एक प्रॉपर अलग से प्रोसेस होता है, फिर इसी तरीके से जो इम्प्लांट है उसके लिए भी जो है प्रॉपर अलग से डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट ही होते हैं वो, लेकिन अलग अलग सबकी एक फील्ड होती है। तो अब मैं जो ये करवा रहा हूँ इलाज, ये डिफेंस में है, काला गोरा कब्रिस्तान से थोड़ा सा पीछे जो है एक हॉस्पिटल भी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, नेशनल मेडिकल सेंटर है, उसके साथ ही बिल्डिंग में है। ये डॉक्टर जुनैद के नाम से ये है, और डॉक्टर जुनैद जो है ये इसके ब्रेसिस के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मैं इनके पास जाता था अपने इलाज के लिए पहले भी। तो डॉक्टर जुनैद के पास एक डॉक्टर फहद आते हैं, तो डॉक्टर फहद जो हैं वो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने किया है, वही इसके इलाज कर रहे हैं। तो यानी कि एक जो एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में, वही बंदा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जी डॉक्टर जुनैद थे अगर तो वही सारे काम में एक्सपर्ट बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप गली मोहल्ले में देखेंगे, यहाँ पे हर जगह पे जो डॉक्टर बैठे होते हैं तो वो भाई सारे एक्सपर्ट होते हैं। रूट कनाल का वही एक्सपर्ट होता है, और वो इम्प्लांट का भी और ब्रेसिस का भी, और सारे काम वो खुद कर रहा होता है, हालांकि उसकी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं होती। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई इम्प्लांट लगा हुआ है तो फिर आपके ब्रेसिस नहीं लग सकती। एक केस मैंने ऐसा भी देखा था कि जिसमें भाई वो जाहिल डॉक्टर ने इम्प्लांट लगे हुए थे और उसने ऊपर ब्रेसिस लगा दी, जबकि ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आप अगर इलाज करवाना चाहें तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनका जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूँगा। मैंने एड्रेस आपको बता दिया, कराची से जो मैंने इलाज करवाया है ये डिफेंस में है, काला पुल का जो है, हाँ जी, काला पुल वाला स्टाफ लगता है, नेशनल मेडिकल सेंटर के बिल्कुल साथ ही बिल्डिंग में ही जो ये डॉक्टर जुनैद अहमद होते हैं, और वहाँ पे ये मेरा जो है पूरा प्रोसेस चला। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ। देखिए बात का ऐसा होता है कि जो मतलब जो मेरी वो अपॉइंटमेंट रही है वो हमेशा कुछ की एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मिसाल ऐसा नहीं था कि जी देखें अगर आज में जो है Feb 1 है तो अब मार्च की जो फर्स्ट को जो है दोबारा से मुझे वहाँ जाना होगा, या फिर अप्रैल की फर्स्ट को, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं था। जैसे जैसे ही प्रॉपर जो वो ईज़ी होता था उनके लिए, तो डॉक्टर साहब जो है मुझे बताया था कि आप आ जाएं। तो कभी 1 महीने बाद, कभी 1.5 या 2 महीने बाद भी जो है मैं जब वहाँ जाता रहा हूँ, और फिर वायर वगैरह चेंज होती है आपकी, जब भी वो जाते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद वायर चेंज होती है आपकी, क्योंकि वायर से ही प्रेशर आपका बढ़ता जाता है। और बाद बात अगर आपको थोड़ा बहुत खाने पीने में तकलीफ़ हो तो ख़ासतौर पर जब वायर चेंज होती है तब तकलीफ़ होती है। तो उसमें ये कि आप नरम ग़िज़ा खा लें, जैसे मेरी आदत थी कि वो दूध में जो है रोटी वगैरह डाल के तो उससे खा लेता था मैं, तो थोड़ा सा ये मसला रहता है। लेकिन ओवरऑल जो है ये दर्द जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता था, कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद वो दर्द सेट हो जाता था, और फिर वो पूरा महीना जो है नॉर्मली चलता था। तो शुरू में ख़ास तौर पर ये है कि आपको नरम ग़िज़ा वगैरह खानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो बेसिक सवाल थे जो वो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने जो बाकी अपनी जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, या सॉरी जो पिक्चर्स वगैरह हैं, या कुछ वीडियोज़ है पुरानी जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं, वो भी आप देख लीजिए। अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं जो है जल्द से जल्द जो है इसका आपको रिप्लाई दूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।